जय हो बोले अम्बे मैया की। चरणों की सेवा मुझे अम्बे रानी, देख चरणों की सेवा मुझे मेरी अम्बे, देख चरणों की सेवा मुझे मेरी रानी, मेरी किस्मत बना दीजिए मेरी अम्बे, मेरी किस्मत बना दीजिए करुणा कृपा कीजिए मेरी अम्मा, करुणा कृपा कीजिए। ताली बजा करके बीच मझधार में आप फंसाओ मेरी अम्बे, बीच मझधार में आप फंसाओ मेरी अम्बे, बीच मझधार में आप फंसाओ मेरी अम्बे, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए मेरी अम्बे, मैया कृपा कीजिए अम्बे रानी, करुणा कृपा कीजिए मेरी श्यामा, करुणा कृपा कीजिए, करुणा कृपा कीजिए मेरी श्यामा, करुणा कृपा कीजिए मेरी श्यामा, करुणा कृपा कीजिए मेरी अम्बे, चरणों से लगा दीजिए मेरी अम्बे, करुणा कृपा कीजिए। बोले अम्बे मैया की जय हो। करुणामयी कृपा कीजिए, चरणों से लगा लीजिए। भगवती कृपालु हैं, दयालु हैं। यदि उन्होंने आपके ऊपर एक बार भी दृष्टि डाल दी, आज भगवती की पट्टी भी खुलेगी। वैसे माँ तो सदा सर्वदा सबके ऊपर सामान्य दृष्टि रखती है, क्योंकि व्यक्ति जितनी भी भगवती की आराधना करता है उतनी प्राप्त होता है, परंतु फिर भी क्यों? क्योंकि हम सब उनके पुत्र हैं और माँ का वात्सल्य सदैव अपने पुत्रों के ऊपर होता ही है। आप कुछ भी करें, माँ के गोद में रहे, माँ के चरण में रहे, और कितने भी विष्टा आज करते हैं। कार्तिकेय जी से प्रश्न किया, भगवान शंकर के पुत्र हैं कार्तिकेय जी, और भगवान शंकर जाते हैं अगस्त जी के पास कथा सुनने। आज कुंभज जी, आज अगस्त जी आए हैं कार्तिकेय जी के पास श्रवण करने के लिए कथा। और कैसे अकेले नहीं आए हैं, कथा श्रवण करने अवश्य जाइए। क्यों? क्योंकि सभी शंका का समाधान तो कथा में है। और अकेले नहीं आए, कौन आया साथ में? अपनी पत्नी को भी लेकर के आए। हमारे यजमान जी सपत्नी बैठे हैं, सपरिवार बैठे हैं, और हम सभी समस्त ग्रामवासी से निवेदन कर भी रहे हैं, आप लोग आ भी रहे हैं, सपरिवार आइए भगवती की कथा। नवरात्रि माँ के लिए छोड़ दीजिए, रात्रि में 6 बजे से आइए 10 बजे तक, 7 बजे से 10 बजे तक जरूर सुनिए। आज भगवान की भगवती की कथा श्रवण करने के लिए भगवान अगस्त जी अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ में आए हैं, और कार्तिकेय जी के पास में आकर के उनको वंदन किया और कहा, देखो महाराज,
वाराणसी आदि क्षेत्र में गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर बैठ करके बहुत कथा सुना है और सुनाया है। क्यों? क्योंकि जिन संतों का जिनका एक ही काम है क्या, भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान की कथा गाना। जब अगस्त जी देखते हैं कि कहीं कथा हो रही है तो सुनने लगते हैं, और जब कोई सुनाने वाला कोई शिष्य के रूप में आता है तो उसको सुनाते भी हैं। आज कह रहे हैं अगस्त जी कि महाराज बहुत कथा सुना है, बहुत सुनाया। बहुत कथा सुना और सुनाया है, परंतु मैं आपके पास में पुनः प्रक्षामि लोकानाम हितार्थम। मैं आपसे लोक की हित की कामना के लिए कुछ पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? कुछ प्रश्न किया है अगस्त जी से। अगस्त जी ने कहा भगवती की महिमा सुनाएं, भगवती देवी की आराधना कैसे किया जाए, उनकी क्या महिमा है। क्योंकि त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। जो त्रैलोक्य की जननी है, सदा शाश्वत वर्तमान रहती है, विद्यमान रहती है, उसका वर्णन श्रीमद् देवी भागवत में। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम। जो देवी भागवत है यह पुराणों में परम उत्तम पुराण है, इसलिए मुझे देवी भागवत का श्रवण कराएं। उसमें भगवती की जो विशिष्ट महिमा का प्रतिपादन किया गया है उसे आप श्रवण कराएं। कार्तिकेय जी ने कहा कि महाराज आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और भगवती देवी की कथा, उनकी महिमा कोई कहने में सक्षम नहीं है। को वक्तुम सक्षमः, वक्त कह सकता है पर विस्तार पूर्वक कोई नहीं कह सकता है। और कोई ना ये भी कह सकता है कि मैंने भगवती की संपूर्ण महिमा का गान कर दिया, ऐसा भी कोई नहीं है। भगवती का जो महात्म्य है उसकी जो विधि है मैं आपको सुना रहा हूं। या नित्या सच्चिदानंद रूपिणी जगदंबिका साक्षात् समाश्रिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। जो भगवती सच्चित और आनंद स्वरूप है, जो साक्षात भुक्ति और मुक्ति को देने वाली है, मुक्ति को देने वाली है। और भुक्ति माने जो भी सांसारिक व्यवहारिक साधन है, संसाधन है, वह देने वाली है। ऐसी वह जगदंबिका सर्वत्र समाश्रित है, सर्वत्र आश्रित है, सर्वत्र विराजमान है। और यह जो श्रीमद् देवी भागवत है, यह उन्हीं भगवती देवी की साक्षात वांगमयी प्रतिमा है। वांगमयी यह वाणी रूपी प्रतिमा है। एक बार वैवस्वत मनवंतर के जो अधिपति है अर्थात विवस्वत जी, उन्हीं का नाम है, उपनाम है श्राद्ध देव। उन्होंने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि मुझे पुत्र की इच्छा है। गुरुदेव ने कहा ठीक है। गुरुदेव ने पुत्रेष्टि कराया और पुत्रेष्टि यज्ञ में राजा ने अर्थात वैवस्वत ने, श्राद्ध देव ने कहा अध्वरी और होता से कि आप पुत्र की कामना से, पुत्र की को मन में चिंतन करते हुए आप आहुति डालें और उससे पुत्र की प्राप्ति हो। परंतु उनकी पत्नी अर्थात राजा की पत्नी ने कहा कि मुझे तो कन्या चाहिए।
अध्वर्यु से कहा कि महाराज मुझे कन्या चाहिए, आप ऐसा मंत्र पढ़ करके मन में चिंतन करते हुए आहुति डालिए, आप होम हवन करिए कि जिससे कन्या की प्राप्ति हो। अब महाराज अध्वर्यु तो चक्कर में फंस गए, परंतु जो बाद में जो कोई बात कही जाती है वो ज्यादा स्मरण रहती है, बार बार स्मरण आता रहा कि कन्या की इच्छा किए हैं, अर्थात होम करते हुए करते करते अंत में कन्या की ही स्मरण हो गया, और कन्या का मन में विचार करते हुए जब आहुति पड़ी तो पुत्री एक सुंदर दिव्य स्वरूप में एक पुत्री का जन्म हुआ। कि मनसा चिंतयन् होता कन्या में वाजुहोधविहि, मन से चिंतन करते हुए होता ने कन्या का चिंतन करते हुए भी डाल दिया, और एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया इला। इला धीरे धीरे जब इला का जन्म हुआ तो सबने देखा, राजा ने बहुत राजा को हर्ष था, पर जब आकर के आया राजा को पता चला कि पुत्री हुई है तो गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज ये कैसे ये ऐसा हो गया, ये संकल्प कैसे वैषम्य हो गया? जो मैंने कहा था पुत्र हो तो पुत्री कैसे हो गई? गुरुदेव ने ध्यान लगा करके जब देखा कि होतुर व्यतिक्रमम, ये तो होता का व्यतिक्रम है, ये तो पुत्री का मन में विचार करके इसने आहुति डाल दिया, इसलिए पुत्री हो गई। अब क्या किया जाए कि इला को पुरुष बनाया जाए। भगवान के शरण में गए, भगवान की आराधना किया, और मुनि का इतना तप था कि तप के प्रभाव से, भगवान की कृपा से और तप के प्रभाव से उस पुत्री को पुत्र बना दिया। अब उसका नाम रख दिया सुद्युम्न। सुद्युम्न अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। यह होता है तप का प्रभाव। और जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राम जी के गुरु रहे हों, वशिष्ठ जी, जिन्होंने इसीलिए पुरोहिती कर्म स्वीकार ही किया कि इस कुल में भगवान का जन्म होगा, और उनको मैं पढ़ाऊंगा, उनको मैं स्पर्श करूंगा, उनको मैं चलना सिखाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसे गुरु वशिष्ठ ने कितना तप किया होगा, जिनके यहां नंदिनी का ऐसा प्रभाव, एक गौ माता है नंदिनी, ऐसा प्रभाव है, जो चाहे उसको मांग लो। कुछ नहीं, आश्रम में अकेले रहते हैं, वह दंपत्ति रह रहे हैं, परंतु तप का प्रभाव की पुत्री को पुत्र बना दिया। सुद्युम्न नाम रखा, नामकरण संस्कार हुआ, सुद्युम्न रखा नाम, और धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। जब बड़ा हुआ तो राजा का तो पुत्र है ही। एक दिन उसके मन में विचार आया कि चलो वन में चल करके आखेट करते हैं। चल दिया, घोड़े पर बैठ करके, कुछ पीछे और सवारी, कुछ और लोगों को ले लिया, कुछ योद्धाओं को साथ में लेकर के चल दिया। अब वन में जाता रहा, चलता रहा, बहुत दूर चला गया। हाथी घोड़े जो उनके साथी थे सब छूट गए। जब अंत में अंदर पहुंच गया, ये भी भटक गया। एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जो भगवान शंकर साक्षात वहां अपनी अर्धांगिनी भगवती उमा सती सावित्री के साथ में, उमा के साथ में, पार्वती के साथ में विराजमान रहते थे। ऐसे पर्वत पर पहुंच गया, और वहां पहुंचने के बाद में वह श्रापित वन था, वह पुरुष अर्थात वह सुद्युम्न स्त्री बन गया। जो घोड़ा था वो भी फिर पुनः घोड़ी बन गई। कुंभज जी ने कहा, कार्तिकेय जी महाराज ये ऐसा क्यों हुआ? बोल, एक बार की बात है, भगवान अपनी प्रियतमा उमा की प्रिय करने की इच्छा से बैठे थे, और आराम से बैठ करके भगवती के साथ में वहां पर बैठे थे। उसी समय कुछ ऋषि मुनि, कुछ झुंड ऋषि मुनि आ गए। भगवती को अच्छा नहीं लगा कि एकांत में हम लोग बैठे हैं, कोई ऐसे आ जाए। माता ने कहा कि हे भोलेनाथ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाहे जब चाहे जो कोई चलावे।
भगवान शंकर ने कहा ये तो मेरा स्थान है, मेरा दरबार है, यहाँ तो सबको शरण मिलती है। पर जाओ, आज के बाद मैं ये कहता हूं कि जो इस पर्वत पर आ जाएगा, अर्थात इस पर्वत पर आज के बाद जो आएगा वो स्त्री हो जाएगा। इस पर्वत पर स्त्री के अलावा किसी का प्रवेश ही नहीं होगा, और जो आएगा वो स्त्री बन जाएगा। आज वही बात है, सुद्युम्न भी आज स्त्री बन गया, और जब स्त्री हो गया तो यत्र तत्र भटकने लगा। भटकते भटकते वन में एक किनारे पहुंचा तो वहां एक राजकुमार दिखाई दिया। नवयुवक वह राजकुमार, और यह सुद्युम्न भी युवावस्था में था, स्त्री बना तो नवयुवती बना। उभय दोनों में परस्पर में प्रेम संबंध हुआ, विवाह हो गया। वह राजकुमार कौन था? वो था बुध, और बुध के साथ में आज सुद्युम्न का विवाह हो गया। और विवाह हुआ, कालांतर में एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा पुरुरवा। आज पुरुरवा नाम का एक पुत्र भी हो गया। अब आज कुछ दिन बाद जब बीत गया तो इनको स्मरण हुआ, पूर्व वृत्तांत स्मरण आया कि मैं तो एक राजकुमार हूं, मैं पुरुष हूं, स्त्री कैसे बन गया, ये सब बात याद आने लगी। अपना राज्य याद आया तो तुरंत पुनः भाग करके वह अपने गुरु के पास में गया, जिनकी कृपा से आज वह पुनः आज वो पुरुष के योनि को प्राप्त हुआ था। शरण में गया, चरण में गया, प्रणाम किया, गुरुदेव मेरी ये हालत हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा मैं आप ही का ध्यान कर रहा था, इस राज्य को कौन चलाएगा, आप कहां चले गए थे? पूरा वृत्तांत सुनाया कि ऐसी स्थिति मेरी हो गई थी। वशिष्ठ जी ने भी ध्यान किया, पूर्व वृत्तांत उनको भी याद आया कि कैलाश वासी भगवान की ये महिमा है। भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया, भगवान से प्रार्थना करने लगे। वशिष्ठ जी ने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना किया है। आज भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते हुए पंचाक्षर मंत्र का स्मरण किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंकर भगवान की ताली बजा के। ओ जटाधराय शिव जटाधरा, जटाधराय शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
भवन भोलेनाथ की। जब भगवान भोलेनाथ की वशिष्ठ जी ने प्रार्थना किया, नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांग देहाय नमस्ते चंद्रमौलिने। हे भगवान शिव, आपको प्रणाम है। आपका नाम तो शिव है और शिव का मतलब होता है कल्याण करना। शंकर शम कल्याणम करोति इति शंकर, जो कल्याण करता है सबका उसका नाम शंकर है। हे अर्धनारीश्वर, हे चंद्रमा को धारण करने वाले चंद्रमौली, आपको बारंबार प्रणाम है। आप जब वृषभ पर आरूढ़ होते हैं तो कितना दिव्य आपका स्वरूप लगता है। वही गले में सर्पों की माला, भस्म की धूल से शोभित मुंडों की माला और ऊपर से शोभित शोभायमान हो रहे हैं। उससे आपकी तो अपरंपार महिमा है और आप सदा तुरंत रुष्ट होते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। क्षण भर की बात है, कब भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं और कब क्रोधित हो जाएं पता नहीं। आज वशिष्ठ जी ने कहा, प्रभु हे नीलकंठ, हे भगवान भोलेनाथ, आप प्रसन्न हो जाइए। श्री भगवान भोलेनाथ वहीं पर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान प्रसन्न होकर के कहे कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, और हे वशिष्ठ जी, आप जैसा विद्वान और आपके उस कुल खानदान में मुझे बार बार आने का अवसर प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि जहां पर भगवान स्वयं राघवेंद्र सरकार राम जी आने वाले हैं, आप ऐसी स्तुति किए, मुझे तो जब अपने आप स्वयं में रोक ना सका और स्वयं चला आया। परंतु आपने स्तुति की है, प्रार्थना की है, इसलिए वरम वरय विप्रर्षे, आप वर मांगिए, वरदान मांगिए। आपके मन में क्या है? और देखिए एक संत क्या वरदान मांगता है कि महाराज, मैं इस अपने जो राजा है, प्रजा को देखने वाला कोई नहीं इस समय, इसलिए राजा के लिए मैं वरदान मांग रहा हूं कि जो स्त्री हो गया है इसको पुरुष बना दीजिए। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और कहा, देखो मैंने तो उस जंगल को अभिश्रापित कर दिया है और मैं उसको मेट नहीं सकता पूर्ण रूप से कि स्त्री पुरुष ही हो जाए, पर मैं वरदान ये आया हूं तो दे करके जाऊंगा। क्या कि ये 1 महीना पुरुष रहेगा और 1 महीना ये स्त्री, इतना मैं कर सकता हूं। मासम पुमान सभविता मासम नारी भविष्यति, 1 वर्ष ना 1 महीना नारी, 1 महीना पुरुष, इतना मैं कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। भोलेनाथ तो वरदान दे दिए, परंतु अकेले भोलेनाथ भी नहीं आए थे। भगवती उमा, अंबिका, उनकी अर्धांगिनी साथ में आई थी। वशिष्ठ जी परम विद्वान हैं, देखा वशिष्ठ जी ने कि भगवती भी वरदान देने के लिए उन्मुख है, तो हाथ जोड़ करके भगवती से प्रार्थना किया, माँ आप भी वरदान दे दो। मैंने आपकी भी स्तुति किया है, हे मेरानी, हे भगवती। भगवती से जब वरदान मांगा तो भगवती ने कहा, मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। भगवती ने कहा कि यदि आप अकेले भोलेनाथ की ही स्तुति करते तो मैं नहीं आती, पर आपने अर्धनारीश्वर मेरी भी साथ में स्तुति किया, इसलिए मैं आ गई। और आप जो वरदान मांग रहे हो वह आपको प्राप्त होगा, परंतु एक काम करना पड़ेगा। क्या? ये जो सुद्युम्न है इसको देवी भागवत की कथा को श्रवण कराइए, तब यह जब श्रवण करेगा 9 दिवस की भगवत श्रीमद् देवी भागवत कथा, तो यह स्त्री पुरुष हो जाएगा। सुद्युम्नम श्रावय प्रीत्या। और एक बात और है, कथा ही मत श्रवण करे। कैसे कथा श्रवण करे? बोले प्रीत्या, प्रीति से, प्रेम से, मन से 9 दिन भगवती का ही हो जाए।
ऐसा होकर के जब यह श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनेगा तो यह पुरुष को पुस्तक को प्राप्त कर लेगा। ऐसा भगवान और भगवती ने आशीर्वाद दे करके अपने कैलाश को गए और इधर सुद्युम्न को भगवती की कथा श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण कराई गई। 9 दिवस की कथा भगवती को जब श्रवण किया तो वह भी पुरुष के अखंड पुरुषत्व को प्राप्त कर गया और अपने राज्य को संभालने लगा। सूत जी कहते हैं कि इस श्रीमद् देवी भागवत को जो प्रतिदिन सुनता है, भक्ति पूर्वक सुनता है, उस पर भगवती की कृपा होती है और सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। स ही सकल कामान प्राप्य देवा देव्या प्रसादा। वो सभी कामनाओं को प्राप्त करके और अंत में भगवती के धाम को जाता है। भगवती स्वयं अपना लोक उसको दे देती है। इस प्रकार की भगवती के कथा की अद्भुत अद्भुत महिमा है जिसको सबको सुनना ही बनता है। उधर एक तरफ श्रीमद् देवी भागवत और इधर श्रीमद् भागवत और देवी भागवत की अद्भुत और अपूर्व महिमा है। दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवती एक ही है। भगवान भगवती से कभी विभक्त नहीं रहते, अलग नहीं रहते। क्यों? क्योंकि जैसे शरीर हो और शक्ति ना हो तो शरीर निशक्ति हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, तो पड़ा रहता है। उसी तरह से जब शक्तिमान शक्ति से अलग होता है तो शक्तिमान के अंदर शक्ति जब नहीं रह जाती तो भी कुछ कार्य करने के योग्य नहीं रहता। और जब दोनों मिल जाते हैं तब उसको शक्तिमान कहा जाता है। अर्थात शक्ति है जिसके अंदर उसको शक्तिमान। जैसे धन जिसके पास है उसे धनवान, बुद्धि जिसके पास है बुद्धिमान, इसी तरह जिसके पास शक्ति है उसको शक्तिमान। और शक्ति कौन है? हमारी मैया ही है। इस तरह से शक्ति कभी भगवती शक्ति कभी अलग नहीं होती है, साथ ही में रहती है। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा कि और क्या सुनना चाहते हैं। अगस्त जी भी कथा श्रवण करके अपने स्थान पर गए, परंतु सूत जी कहते हैं कि अगस्त जी ने एक प्रश्न और किया था। अगस्त जी ने कहा कि मैंने एक कथा और श्रवण की है जो रेवती नक्षत्र का भी पतन हो गया था और भगवती की महिमा से पुनः अपने स्थान को प्राप्त किया था। उस कथा को मुझे श्रवण कराइए। कार्तिकेय जी ने कहा कि हे कुंभज जी, आपने बहुत अच्छी कथा याद दिला दी। एक ऋत्वाग नाम के ऋषि थे, मुनि थे, बड़े ही तपोनिष्ठ थे, परम विद्वान थे और उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी पूर्ण रह करके उन्होंने सभी वेद वेदांग उपांग आदि का अध्ययन भी किया था, विद्वान भी थे। एक बार उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा, बड़े प्रसन्न हुए। उनका जात कर्म आदि कराए, चूड़ा और मुंडन आदि संस्कार किया। जब थोड़ा और बढ़ने लगा तो जैसा वो पुत्र चाहते थे वैसा पुत्र उनका हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वह पुत्र विमार्ग को पकड़ लिया, विमार्ग दुर्ग मार्ग पे रास्ते पे चलने लगा। अच्छी उसकी आदतें नहीं थी, सबको सताने लगा, चोरी करने लगा, सारी गंदी आदतें उसके अंदर आ गई। और जब दुष्ट आदत आ गई तो इतने अच्छे विद्वान, इतने अच्छे पिता सहन नहीं कर सके, शोक में डूब गए। उनको बहुत शोक हुआ और शोकाकुल हो गए, शोक से आहत हो गए। सोचते सोचते रोगी हो गए,
बहुरोगार्दिता नित्यम सुचा दुखी कृता भृशम। दुख बहुत हो गया। साउंड बंद होगा। बोले अम्बे मैया की। अब आज सोचने लगे कि ऐसा पुत्र होने से अच्छा है कि पुत्र ही नहीं होता। अगर कुपुत्र हो जाए तो इससे अच्छा है पुत्र ही ना हो। कम से कम इतना तो होकर के संतुष्ट हो जाएगा व्यक्ति कि मेरे पुत्र नहीं है। पर यदि कुपुत्र हुआ तो पग पग पर ही कष्ट होता है। जब भी देखेंगे, जब भी उसके कृत्य को देखेंगे तो कष्ट होगा। इसलिए आज महर्षि ऋत्वाग ने कहा कि अपुत्रता वरम मन्ये। मनुष्यों को अपुत्रता ठीक है ना, कदाचित कुपुत्रता। कुपुत्रता अच्छी नहीं है, क्योंकि जब तक पिता और माता जीवित रहते हैं सदा वो दुखदायी होता है। और आज ऋत्वाग महर्षि कहते हैं कि वो घर धन्य है, वो माँ और बाप, वो माँ और पिता, वो परिवार धन्य है जिसके अंदर सुपुत्र, जिसके घर में सुपुत्र का जन्म हुआ है। धन्यास्ते मानवा लोके सुपुत्रो यद गृहे स्थितः। वो मानव धन्य है जिसके यहाँ सुपुत्र है। क्यों? कारण बोले कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यशः। कुपुत्र है तो संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है। संपूर्ण जो यश है, प्रतिष्ठा है, सब नष्ट हो जाता है। और इतना ही नहीं, इस लोक में तो कष्ट प्राप्त ही होता है, परलोक में भी कष्ट ही मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां से मरने के बाद जब व्यक्ति ऊपर जाता है, भगवत धाम को जाता है या प्रेत योनि में जाता है, किसी योनि में जाता है, तो वही जो सुपुत्र होता है पिंडदान आदि देने के बाद में उसको भोजन, यहां जल आदि देने के बाद में उसको प्रसन्न रखता है। पर जो कुपुत्र स्वयं कुपुत्र है वो कैसे जल देगा अपने पिता को, कैसे पिंडदान करेगा उसका, उसके लिए श्राद्ध कैसे करेगा? आज ऋत्वाग महर्षि कहते हैं कि इस जन्म में तो, इस लोक में तो कष्ट मिलता ही मिलता है, परंतु परलोक में भी कष्ट ही प्राप्त होता है। इसलिए कुपुत्र ना हो, ना तो कुपुत्र हो और ना ही कुमित्र हो। सुमित्र हो तो अच्छा है, पर कुमित्र ना हो। कब हम कहां जाए और वह कुमित्र हमको कहां मार दे, क्या कर दे, कुछ पता नहीं है। इसलिए कुमित्र से दूर रहें, अच्छे मित्र का संग करें। और जब अधिक भोजन कर ले तो भी कष्टदायी होता है। कुछ चीजें यहाँ पर गिनाया है। आज वो कष्ट हमें है तो उसके अंदर से बहुत कुछ निकल रहा है। कुपुत्रेणान्वयो नष्टो जन्म नष्टम कुभार्यया कुभोजनेन दिवसः कुमित्रेण सुखम कुतः। कह रहे हैं कि यदि कुभारिया हो तो जन्म ही नष्ट हो जाता है, और यदि अधिक भोजन कर लिया, अपचय हो गया तो पूरा दिवस दिन पूरा बेकार चला जाता है। और यदि कुमित्र मिल गया तो सुखम कुतः, सुख कहां मिलने वाला है। आज ऋत्वाग मुनि बहुत परेशान हैं, क्या किया जाए। इतना विचार कर रहे थे कि वहां से गर्ग जी जा रहे थे। महर्षि गर्ग को देख करके उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप तो ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता हैं, आप ज्योतिषी अच्छे हैं, थोड़ा विचार करके बताइए क्या पुत्र दौशील्य कारणम, मेरा ये पुत्र ऐसा क्यों हो गया, इसका क्या कारण है। क्योंकि मैंने विवाह भी विधिवत विधि से किया है, मैंने ऐसे वैसे विवाह नहीं किए कि 4 फेरा विवाह में होता है, 7 फेरा लगा करके घूम दिया। विवाह में हवन होती है, हवन हुआ ही नहीं, ऐसा विवाह मैंने नहीं किया। विवाह का समय होता है रात में, दिन में, जब भी मुहूर्त होता है तो स्टेज में 4 घंटा मैंने घुमा करके और सुबह विवाह नहीं किया बिना मुहूर्त का। मैंने अपना विवाह
विवाह की घड़ी में किया है। ब्रह्मचार्य व्रतम तीर्थवा विवाहो विधिवत कृता। ब्रह्मचारी रह करके विद्याध्ययन किया और विवाह भी अच्छे मुहूर्त में अच्छे ढंग से किया, और भार्या के साथ में गृहस्थ धर्म का भी पालन अच्छे से किया। परंतु महाराज न जाने किस दोष से ऐसा पुत्र मुझे उत्पन्न हुआ। इसमें किसका दोष है? मेरा दोष है कि मेरे कुल का दोष है कि मेरी भार्या का दोष है, मेरी पत्नी का दोष है? किसका दोष है? गर्ग जी ने विचार किया और गर्ग जी ने विचार करके कहा कि हे मुनि, ना इसमें आपका दोष है, ना आपकी पत्नी का दोष है, ना आपके कुल का दोष है। इसमें दोष है अगर तो एक दोष है क्या? यह पुत्र आपका नक्षत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में पैदा हुआ है, जो कि 27 कहा जाता है, और उस रेवती नक्षत्र में पैदा होने के कारण ही आपका यह पुत्र ऐसा उत्पाती, ऐसे कृत्य करने वाला हो गया है। और इसका उपाय एक ही है, क्या? कि तद्दुःख शांतये ब्रह्मं जगतां मातरं शिवां। जो जगत की माता है, शिव करने वाली है, कल्याण करने वाली है, उन्हीं की आराधना करो। क्षमाराधय यत्नेना दुर्गाम दुर्गति नाशिनीम। जो संपूर्ण दुर्ग को, कष्ट को विनाश कर देने वाली हैं, ऐसी दुर्गत नाशिनी भगवती शिवा का आराधना करें। जैसे गर्ग जी के मुख से ऐसा सुना, ऋत्वाग महर्षि ने मूर्छित होकर के पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़े। कुछ देर बाद जब मूर्छा छूटी और उठ करके देखा, आकाश की तरफ निहारा और उस रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया। ये ऋषियों का प्रताप तप है। रेवती नक्षत्र को कहा, अरे रेवती नक्षत्र, तेरा ऐसा दुष्प्रभाव है, जा मुझे तुझे श्राप देता हूं कि तू भी पृथ्वी पर गिर पड़, पृथ्वी पर आकर के तुझे मनुष्य की योनि में जन्म लेना पड़े। इतना कहना ही था कि रेवती नक्षत्र वहां से एक पहाड़ पर, एक पर्वत पर गिर पड़ा। इधर गर्ग जी ने तो कहा कि मैं अब चला, आप देवी की आराधना करोगे तभी आपका कुछ कल्याण होगा। ऋत्वाग जी ने देवी की आराधना तो किया, पुत्र सुपुत्र हुआ धीरे धीरे, परंतु अब तो एक दूसरी कथा आ गई। क्या? रेवती नक्षत्र तो पर्वत पर गिर गया, और रेवती जब नक्षत्र गिरा तो कन्या के रूप में, क्यों? रेवती स्त्री है, और स्त्री के रूप में, कन्या के रूप में जब है पहाड़ पर्वत पर गिरी। परंतु नक्षत्र तो नक्षत्र है, वो अद्भुत स्वरूप को धारण की हुई है। लग रहा है कि साक्षात भगवती उमा रमा श्री लक्ष्मी देवी ही प्रकट हो गई हो कन्या के रूप में। द्वितीय श्री ही इव अभवत, द्वितीय श्री लक्ष्मी के समान वो गौरांगी कन्या के रूप में है। उसी समय प्रमुच नाम के ऋषि जा रहे थे, उन्होंने देखा कन्या, उठा लिया, लालन पालन करने लगे, और वह रेवती, उसका नाम भी रखा, क्या? रेवती। धीरे धीरे वह रेवती नक्षत्र बढ़ने लगी। कन्या की, चंद्रमा की कलाओं के बाद वह धीरे धीरे जब बढ़ने लगी तो कुमुद नाम के उस पर्वत पर महर्षि रहते थे, वहीं पर रहने लगी। वो ऋषि प्रमुख, ये तो पुत्री विवाह के योग हो गई है। विवाह कहां किया जाए? क्योंकि पुत्र का विवाह तो कम, पुत्री का विवाह पिता और मां को, घर परिवार को ज्यादा खटकता है। आज विचार करने लगे ऋषि कि इसके योग्य पति कहां से ढूंढा जाए। उसी आवानी और गार्हपत्य आज अग्नि के पास में जाकर के उनसे प्रार्थना किया तो अग्नि देवता प्रसन्न हो गए और कहा कि आप कहां खोजने जाओगे? एक दुर्दम नाम के मुनि, एक दुर्दम नाम के राजा हैं, शिकार करने के लिए आएंगे
और आप ही के आश्रम में आएंगे, वही इनके पति होंगे, उन्हीं से इस पुत्री का विवाह कर दीजिएगा। वो पृथ्वी के पति होंगे। और मैं आशीर्वाद देता हूं, भगवान अग्नि नारायण ने आशीर्वाद दिया कि इसका जो पुत्र है वह मनवंतर के रूप में प्रतिष्ठित होगा और इस पुत्री का विवाह जिससे होगा वो भी महाराजा होगा। भगवान अग्नि नारायण ने मुनि प्रमुख को ऐसा आदेश दिया, ऐसा संदेश दिया। बड़े प्रसन्न हुए कि मुझे तो कहीं ढूंढने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा, मेरा समय भी नष्ट नहीं होगा और मेरे पुत्री का वर भी मिल जाएगा। संध्या वंदन आदि तो किया था, होम आदि करने के बाद, तर्पण करने के बाद जब महर्ष आए बाहर तो कुछ देर बाद एक राजा भी आ गए। दुर्दम नाम के वहीं के राजा थे, आ गए आश्रम में। वो राजा विक्रमशील के पुत्र, उनकी मां कालिंदी हैं, उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और उनका परम उत्तम प्रियव्रत कुल है। आज राजा जब आए तो ऋषि को प्रणाम किया, अग्नि को प्रणाम किया और युद्ध जंगल में शिकार करके आए हुए थे, जल आदि ग्रहण किया। और जब राजा वहां आए तो ऋषि ने उनसे पूछा, क्यों? क्योंकि जब राजा वन में रक्षा करता है, अपने सैनिकों के द्वारा रक्षा कराता है, तभी ये ऋषि मुनि वन में बैठ करके आराम से भगवती का, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। अगर आज सेना पर सैनिक ना हो तो हम लोग आराम से यहां नहीं बैठ सकते। कब उनके ऊपर कहां से क्या बंदूक आदि की, तोप आदि की, बारूद आदि की वर्षा होने लगे, कुछ पता नहीं। ठीक उसी तरह से राजा का कर्तव्य था कि वो अपने सैनिकों के द्वारा जंगल आदि का घेराव करके रखे, सभी की रक्षा करना एक दायित्व था उनका। आज प्रेम से वो ऋषि ने, प्रमुख नाम के ऋषि ने दुर्दम नाम के राजा से उनका कुशल और क्षेम पूछा कि आपका राज्य ठीक से चल तो रहा है, नौकर चाकर आपके ठीक हैं? सभी का जब कुशल क्षेम पूछा और बाद में राजा ने कहा कि मैं आपकी भार्या अर्थात पत्नी का कुशल क्षेम नहीं पूछूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि वह कुशली है, अच्छी है, स्वस्थ है और यहीं पर रह रही है, तो क्यों पूछूं? राजा तो मन में विचार करने लगे कि मेरी तो अनेक भारियां हैं, सुभद्रा आदि अनेक भारियां हैं, वो मेरे घर में हैं, तो यहां कौन मेरी स्त्री है? मैं तो अकेले यहां आया हूं। अब तो उनके अंदर और उत्सुकता होने लगी कि कोई मेरी पत्नी यहां तो नहीं आई है। ऋषि से पूछने लगे, महाराज कौन सी मेरी पत्नी है? तो महर्षि ने बताया, एक रेवती नाम की आपकी मेरी पुत्री और आपकी पत्नी यहां पर रह रही है। राजा मन में विचार करने लगे कि रेवती नाम की पत्नी। राजा ने कहा कि मेरे मन में कोई ऐसा व्यवहार भी नहीं था, कहीं ये महर्षि कोप करके मुझे क्रोध में आकर के शाप न दे दें। ऋषि ने कहा, नहीं, आपके मन को मैंने देख लिया, पढ़ लिया, जान लिया, आपके मन में ऐसा कोई भाव विचार भी नहीं है, परंतु अग्नि नारायण की प्रेरणा से मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि उन्हीं की आज्ञा है, उन्हीं से मैंने पूछा था तो उन्हीं ने आदेश दिया है, इसलिए आपसे इनकी वैवाहिक विधि होगी। आश्रम में थे ही दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, दोनों का वही विवाह हुआ। परंतु विवाह के पहले रेवती नक्षत्र ने एक शर्त रख दी, रेवती कन्या ने एक शर्त रख दी कि आप मेरे पिता हैं, हे महर्षि, मैं एक वरदान चाहती हूं आपसे। ऋषि ने कहा, क्या आपकी इच्छा है? तो उसने कहा कि यदि मेरा विवाह हो तो रेवती नक्षत्र में ही हो और दूसरे नक्षत्र में मेरा विवाह ना हो। महर्षि ने कहा, रेवती नक्षत्र तो अब उनका पतन हो गया है, रेवती नक्षत्र तो अब ऊपर है ही नहीं, वो नक्षत्र आएगा कैसे? उस कन्या ने कहा कि महर्षि, आप तो सब कुछ करने में सक्षम हैं, आप सक्षम नहीं है?
क्योंकि जिन महर्षि ने, जिस ऋत्वाग नाम के मुनि ने श्राप दे करके नीचे गिरा दिया, उनके अंदर इतना सामर्थ्य था, तो क्या महर्षि आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप पुनः उसको ऊपर स्थापित कर सके? हे हमारे पिता के समान, हे ऋषि आप हमारे पिता हैं, मैं यही चाहता हूं, मैं यही चाहती हूं कि मेरी मां ऊपर स्थापित हो, रेवती नक्षत्र पुनः स्थापित हो, उसी नक्षत्र में मेरा विवाह हो। ऋषि की आंख में आंसू आ गए कि बेटी हो तो ऐसा अपनी मां को पुनः स्थापित कराया है। महर्षि ने तप के बल से उस नक्षत्र को पुनः स्थापित किया और उसी नक्षत्र में पुनः विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो बड़े प्रसन्न थे ऋषि। ऋषि ने कहा कि आप दोनों वरदान मांग लो, क्या चाहिए? तो राजा ने कहा, महाराज हम तो श्राद्ध देव के वंशज हैं, मनु के वंशज हैं, और मैं ऐसा यही चाहता हूं कि मेरा पुत्र मनवंतर का राजा हो, मनवंतराधिप हो, यही चाहता हूं। ऋषि ने कहा ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो जाकर के भगवती की आराधना करो, जाकर के मां की आराधना करो, तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो मनवंतर का स्वामी बनेगा। जाकर के नव दुर्गा मैया का नवरात्र के विधान से देवी भागवत की कथा सुनो, देवी भागवत का पारायण करो, जिससे तुम्हें मनवंतर का पुत्र, मनवंतराधिप पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा वरदान दिया। दोनों दंपति अपने राज्य में आ गए और भगवती की 9 दिवसीय आराधना किया, जिससे उनको पुत्र प्राप्त हुआ। धीरे धीरे बड़ा हुआ और ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी ने स्वयं उसको मनवंतर का स्वामी बना दिया। उसका नाम रखा विवस्वत और उसके नाम से चला वैवस्वत नाम का मनवंतर। ये भगवती की महिमा है। भगवती की आगे महिमा भी बताई गई है कि कब कब भगवती की कथा सुने, देवी भागवत की कथा सुने। ऋषियों ने पूछा कि भगवती की क्या विधि है, कथा श्रवण करने की 9 दिवसीय विधि क्या है, उनकी महिमा क्या है, कब सुनना चाहिए? आइए एक भजन के माध्यम से कि मां हम तो बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप मुझे दर्शन दो, अपने नेत्र को भी खोलो। तो उनसे प्रार्थना भी करें कि मां आप मुझे दर्शन दो, मेरे नैना थक गए, बहुत देर से मैं इस पंडाल में बैठा हूं, आइए मुझे दर्शन दीजिए, अपने नेत्रों को उद्घाटित कीजिए, हमको दर्शन दे, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाएं। और सभी लोग हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना भी करेंगे कि आपकी जब दृष्टि हमारे ऊपर पड़े तो कृपा हो जाए, जो भी मन में आपके कामना हो वो मां से आप मांग लें आज, क्योंकि पहले दृष्टि आप लोगों के ऊपर पड़ेगी। और हमारे भैया जो बहुत ही मेहनत से इस मां को अपने स्थान पर, इस दरबार पर आप लोगों के समक्ष मिलाए हैं, वो इस प्रांगण में मैया के पट्टी खोलेंगे और हम लोग भजन के माध्यम से मां को प्रणाम करेंगे। आइए मां के दरबार में निहारी